नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एज सर पे। आज मैं आप लोगों को टोटल 150 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इटली और जर्मनी के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, रूस, प्रूसिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है। ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी में यूरोप और ऑप्शन डी में है पश्चिमी एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो जारशाही, हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश या बुर्बो वंश। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुर्बो वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर का। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है एशिया, बी यूरोप, सी ऑस्ट्रेलिया और डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो जालवेरिन जो है ऑप्शन नंबर ए में है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, व्यापारियों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन ए है सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री और डी गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध ऑप्शन ए में है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेंटारिया या डायट। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोनरी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस और प्रूसिया के बीच में सन 1870 में युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है सेडॉन, ऑप्शन बी सेडोवा, ऑप्शन सी फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन डी साइडॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सेडॉन। अगला 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ऑप्शन ए नवंबर 1917, ऑप्शन बी फरवरी 1917, सी अप्रैल 1917, डी मई 1925। तो इसका राइट आंसर है नवंबर 1917। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए चीन, बी क्यूबा, सी जापान, डी रूस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रूस। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1863, बी 1861, सी 1864 और डी 1862। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1861। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी है, रूस का सम्राट, है ना। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस का सम्राट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर तो लगभग को पता ही होगा। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियन में कौन समाजवादी नहीं था। निम्नलिखित यूरोपियन में कौन समाजवादी नहीं था। ऑप्शन ए सेंट साइमन,
बी लुई ब्ला, सी कार्ल मार्क्स, डी रॉबर्ट ओवेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स। ठीक है, उसके बाद फिर अगला देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी इंग्लैंड वासी, या ऑप्शन सी फ्रांसीसी, या ऑप्शन डी डच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओंकार वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ओंकार वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लाओस, बी कंबोडिया, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, फिर देखिए इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन, सॉरी यहाँ हंद नहीं होगा, यहाँ हिंद होगा, है ना। यहाँ क्या होगा? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन बी है चीन, वियतनाम, लाओस, ऑप्शन सी है हद चीन, वियतनाम, या ऑप्शन डी है कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो 1911, 1907, 1908, 1910। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1907। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नरोत्तम सिंगानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंगानू कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखिए, ये 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भुज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांडी, है ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1916 ईस्वी, 1918, 1920, 1922। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ समझौता जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, है ना। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1855, 1921, 1911, 1905। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1905। ठीक है, अगला देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 13 अप्रैल 1819, या 13 अप्रैल 1999, या 13 अप्रैल 1919, या 14 अप्रैल 1919। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। ठीक है, अगला देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ये कह रहा है 24 नंबर का क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी में है अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद अधिवेशन, ऑप्शन सी में नवंबर 1920 फैजपुर, और ऑप्शन डी में है दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी में है 1875 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में है 1887 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1857 ईस्वी में। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, है ना।
क्या कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1921 ईस्वी, ऑप्शन बी 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में है 1913 ईस्वी में, या 1931 ईस्वी में, या 1918 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1913 ईस्वी में। ठीक है, अगला 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था। तो खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए में अरब, ऑप्शन बी में सऊदी अरब, ऑप्शन सी में अमेरिका, ऑप्शन डी में तुर्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1935 ईस्वी, ऑप्शन सी 1917 ईस्वी, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1930 ईस्वी। ठीक है, अगला देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर और हिंद की उपाधि त्याग दी थी। हिंद की उपाधि क्या कर दी थी, त्याग दी थी। ऑप्शन ए है चौरी चौरा कांड, बी जलियांवाला बाग हत्याकांड, सी गांधी इरविन पैक्स, और डी का इसका डी है सी गांधी इरविन पैक्स, और डी किसान आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है इन्होंने क्या किया था, केसर और हिंद की उपाधि त्याग दी थी। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1915। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है 1915। ठीक है, अगला 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1927 ईस्वी, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1926। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1925। ठीक है, अगला देखिए ये कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, है ना। रंपा विद्रोह कब हुआ था। ऑप्शन ए 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी 1917 ईस्वी, ऑप्शन डी 1918 ईस्वी, और ऑप्शन सी 1918 ईस्वी, और ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ऑप्शन ए है 1933 ईस्वी कोलकाता, ऑप्शन बी 1929 ईस्वी लाहौर, ऑप्शन सी 1931 ईस्वी कराची, ऑप्शन डी 1937 ईस्वी बेलगांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है कि मोपला विद्रोह मूलतः कहाँ से आरंभ हुआ। बिहार, केरल, झारखंड या तमिलनाडु। तो मोपला विद्रोह जो है केरल से आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला देखिए फिर कह रहा है 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में स्वामी दयानंद सरस्वती, और ऑप्शन डी में है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी में I.N. जोशी, ऑप्शन सी में स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी में M.N. राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है, M.N. राय। ठीक है, अगला देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1923। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1920, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1920। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
ये कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी ताशकंद, ऑप्शन डी लाहौर। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ताशकंद, है ना। सॉरी दोस्तों, इसका अगला वीडियो जो है, मतलब अगला पार्ट जो है, अगला वीडियो में लेके गया हूँगा। अगर इतना क्वेश्चन आप लोगों को मतलब पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका अगला वीडियो मुझे, मतलब इसका अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही जल्द दे, ताकि मैं इसका मतलब वीडियो प्रॉपर रूप से बना के दे पाऊँ। थोड़ा अभी गला लग रहा है, बैठ गया है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ।